Hello students and welcome to this amazing series of revising previous year questions. देखिए ये जो क्वेश्चन है this comes from West Bengal JEE 2009 और क्वेश्चन क्या है the oxidation states of sulfur atoms in S4O6 2 negative from left to right respectively are. देखिए अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हम बात करें ना, ये S4O6 2 negative का स्ट्रक्चर बना हुआ है. दिस इज कॉल्ड टेट्राथायोनेट आयन. इसको टेट्राथायोनेट आयन कहते हैं. टेट्रा मतलब चार, थायो मतलब सल्फर. सो दिस इज टेट्राथायोनेट आयन. अब यहां पर अगर मेरे को सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो बेटे विल अप्लाई केमिकल बॉन्डिंग मेथड. मेरी बात सुनना ध्यान से. देखिए अगर सल्फर की बात करें ना तो ये इलेक्ट्रॉन सल्फर का है, ये इलेक्ट्रॉन भी सल्फर का है, ये भी सल्फर का, ये भी सल्फर का, ये भी इस वाले सल्फर का और ये भी इस वाले सल्फर का. अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से. ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से तो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा ऑक्सीजन. तो होमो ऑक्सीडेशन, मेरे को ये पता है कि ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, मुझे ये पता है कि दिस इज कोवलेंट बॉन्ड. लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ गया है. जैसे कि ऑक्सीजन यहां दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा. एक ऑक्सीजन का अपना एक सल्फर का है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा. तो मैं ये मानकर चलूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया तो O पर एक और नेगेटिव चार्ज आया, मतलब ऑक्सीजन -1 में तो अभी है, -2 में आ जाएगा, राइट. तो सल्फर +1 में आ जाएगा क्योंकि सल्फर वाला ये इलेक्ट्रॉन इधर को गया ऑक्सीजन की तरफ. तो इस बॉन्ड की वजह से सल्फर वुड बी +1, इस बॉन्ड की वजह से सल्फर वुड बी +2. इस बॉन्ड की वजह से, ऊपर वाले ये डबल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे. तो सल्फर इस डबल बॉन्ड से भी +2 में आएगा, इस डबल बॉन्ड से भी +2 में आएगा, इस बॉन्ड से सल्फर +1 में आएगा. तो ये सल्फर तो आ गया ना बेटे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में. +2 +4 एंड +1, दिस इज +5. अब इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, यहां पर देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. सो बेटे इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से नाइस सल्फर पे किसी भी सल्फर पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा. सो ये सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऐसे ही ये भी 0 में होगा. और बेटे ये वाला सल्फर जो है ये फिर से +5 में होगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स ये ड्रिफ्ट की ऑक्सीजन की तरफ, +2 चार्ज आया, दो इलेक्ट्रॉन ये ड्रिफ्ट की ऑक्सीजन की तरफ, फिर सल्फर पे +2 चार्ज आया, +4 हो गया. ये वाला इलेक्ट्रॉन O नेगेटिव की तरफ गया, +5 हो गया. सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर एटम्स हियर विल बी +5, 0, 0 एंड +5. ये आ जाएगा, राइट. सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स उन्होंने सल्फर की पूछी थी तो आंसर वुड बी +5, 0, 0 एंड +5. अब बच्चे कहते हैं कि सर अगर S4O6 2 नेगेटिव में डायरेक्ट कन्वेंशनल मेथड जो हम यूज करते हैं उससे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लें तो बात सर बनती नहीं. देखिए सर, आप एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लीजिए तो 4 पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 4x. एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 तो 6 पे हो जाएगा -12 इक्वल टू -2. सो दिस बिकम्स फर्दर 4x इज इक्वल टू 10 और x आ जाएगा बेटे 2.5. मतलब यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये 2.5 जो आई है ये एक्चुअली सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहां पे ये जो हमने कन्वेंशनल मेथड से निकाली है दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जो निकाली है दीज आर द एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. आप ये देखिए ना, इधर देखिए 4 सल्फर है ना हमारे पास, ये 1 2 3 4 4 सल्फर्स में मिलके कुल चार्ज कितना है, कुल चार्ज बेटे +10 है. तो एक सल्फर पे एवरेज चार्ज कितना आ जाएगा, एक सल्फर पे एवरेज चार्ज आ जाएगा 10/4 which is 2.5. सो ये एवरेज निकला है. दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. आई होप समझ में आया होगा. टेक केयर.